दिल के टुकड़े टुकड़े करके, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। जाते हो पर ये तो बता दो, जाते हो पर ये तो बता दो, हम जिए किसके लिए, हम जिए किसके लिए। चांद भी होगा, चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आज हम स्टैटिक जीके के नए टॉपिक पर बात करेंगे। एक नया सेशन हमारा शुरू होगा और ये जो नया टॉपिक है ये हमारा किससे संबंधित है इसको आपने देखना है। स्टैटिक जीके आज हम जो बात करेंगे वो डे की बात करेंगे, दिवस की बात करेंगे, यानी कि दिवस देखेंगे और साथ ही दिवस के साथ साथ प्रमुख थीम जो थीमें पूछी जाती हैं। अब तक की सितंबर हमारा चल रहा है, अगस्त तक की जो थीमें हैं, जो थीम प्रयोग की गई हैं, उस थीम की बात करेंगे। थीम एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। डे आता है, डे के साथ जो थीम है, विषय है, वो भी आता है। हम थीम के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आइए हम सेशन को देखते हैं। सेशन है हमारा, पहले हम जनवरी के दिन देखें और जनवरी में कौन कौन से दिन हैं, किस किस दिन, किस किस डेट को कौन सा दिन मनाया जाता है, उसकी हमें बात करनी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो विश्व परिवार दिवस जनवरी में दोस्तों, विश्व परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या होगा? 1 जनवरी। आंसर क्या होगा? 1 जनवरी। फिर से देखिए, विश्व परिवार दिवस अगर पूछा जाए तो आंसर हमें क्या देना है? 1 जनवरी देना है। और इस 1 जनवरी को जो विश्व परिवार दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण, ये इंपॉर्टेंट थीम है, इसको हमें ध्यान रखना है। सेकंड, दूसरा है हमारा भाई साहब विश्व ब्रेल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा हमारा? 4 जनवरी होगा। और 4 जनवरी को जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? तो जो अंधे लोग हैं, जो देख नहीं पाते, इनके लिए लुई ब्रेल ने एक स्क्रिप्ट तैयार की थी कि जो आसानी से पढ़ सकें, बिना देखे हाथों के स्पर्श से जो पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं, उनके लिए लुई ब्रेल ने जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किया है। तो लुई ब्रेल का जो जन्मदिन है वो कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम किसको मनाते हैं? ब्रेल दिवस को मनाते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होता है भाई साहब? 9 जनवरी। आंसर क्या होता है? 9 जनवरी। अब 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस? इसका कारण यह है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर पूर्ण रूप से भारत आए थे, मुंबई आए थे। फिर से आप सुनिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो महात्मा गांधी थे, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, जो दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे? 1892 के करीब गए थे। और जो भारत में बीच में तो कई बार आए, लेकिन पूर्ण रूप से, यानी कि लौट के कभी दक्षिण अफ्रीका नहीं गए, पूर्ण रूप से जो भारत आए थे वो कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और उन्हीं के उपलक्ष्य में जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाना शुरू किया। और भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाते हैं वो 9 जनवरी को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? डिस्पोरा रिलीएबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्राम इन अमृतकाल।
इसकी जो थीम है उसको ध्यान रखना। अगला देखें, विश्व हिंदी दिवस। अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो आंसर क्या होता है, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, आंसर क्या दोगे, 10 जनवरी। फिर से सुनिए, विश्व हिंदी दिवस आंसर क्या होता है, 10 जनवरी। ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या है, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। इसकी थीम क्या है 2023 की, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। यहाँ जो थीम हम बात कर रहे हैं ये थीम कब की है, 2023 की। कब की बतानी है, 2023 की थीम है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हम क्या देंगे, 12 जनवरी। अब 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी कब है, 12 जनवरी। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए विश्व युवा दिवस, दोबारा सुनिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में आपको ऐसा ही लगेगा, सेम लगेगा। अगर पूछा जाए विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस, तब आंसर हम क्या देंगे भाई साहब, बताएंगे क्या, विश्व युवा दिवस, तब आंसर क्या होता है, 12 अगस्त। फिर से आप सुनिए, अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस तो आंसर क्या होता है, 12 जनवरी। अगर हमसे पूछा जाए विश्व युवा दिवस तब आंसर कब होता है, 12 अगस्त। इन दोनों बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये डाउट वाले बातें हैं जिनको आपको दिमाग में डाल के रखना है। अगर फिर से सुनिए, विश्व युवा दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 12 अगस्त। अगर हमसे राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो आंसर हम क्या देंगे, 12 जनवरी। अगर हमसे पूछा जाए भारतीय सेना दिवस, नेक्स्ट है भारतीय सेना दिवस, तो भारतीय सेना दिवस आंसर हम क्या देंगे, 15 जनवरी। आंसर क्या देंगे, 15 जनवरी। अब 15 जनवरी को ऐसा क्या हुआ, जो भारतीय सेना दिवस हम मनाने लगे, जो हमारे, अगर हम बात करें, पहले जो एयर मार्शल थे जिनका नाम KM करियप्पा था, क्या नाम था, KM करियप्पा, उन्होंने 15 जनवरी 1939 को, उन्होंने 15 जनवरी 1939 को अंग्रेजों से सेना की जो कमान थी वो अपने हाथ में ली थी। इसीलिए हम क्या मनाते हैं भाई साहब, भारतीय सेना दिवस। फिर से सुनिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। और यहाँ जो हमारे फील्ड मार्शल थे, एयर मार्शल नहीं, दोबारा देखिए आप, क्या है, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल जिनका नाम क्या है, KM करियप्पा, इन्होंने 15 जनवरी 1939 को जो सेना की कमान थी वो अंग्रेजों से अपने हाथ में ली। इसीलिए हम इस दिवस को यादगार मेमोरियल बनाने के लिए हम क्या मनाते हैं, भारतीय सेना दिवस, और जो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अगर हम बात करें राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बाल दिवस, पराक्रम दिवस की अगर हम बात करें तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, बताइए। पराक्रम दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या देंगे, 23 जनवरी। क्या आंसर देंगे, 23 जनवरी। और 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, 23 जनवरी को ही जो हमारे नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा के अंदर। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कटक उड़ीसा के अंदर। अगर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, भारतीय बालिका दिवस। तो भारतीय बालिका दिवस की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। भारतीय नहीं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, आंसर क्या होगा, 24 जनवरी। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अब देखो यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आंसर हम क्या देंगे भाई साहब, बालिका दिवस। दोनों के अलग अलग ना आंसर हैं। अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो आंसर होगा 24 जनवरी, और अगर हमसे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो आंसर हम क्या देंगे, 11 अक्टूबर। आंसर हम क्या देंगे, 11 अक्टूबर। दोनों में ध्यान रखना, माइनर सा अंतर है और इस अंतर को ध्यान रखना है। फिर से आप देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए, मतदाता और पर्यटन दिवस, आंसर क्या होता है, 25 जनवरी। 25 जनवरी मतदाता और पर्यटन दिवस। शहीद दिवस आंसर क्या होता है, 30 जनवरी।
एक बार फिर देखिए, शहीद दिवस पूछा जाए तो 30 जनवरी, अगर हमसे मतदान दिवस पूछा जाए तो 25 जनवरी, अगर हमसे पर्यटन दिवस पूछा जाए तो आंसर 25 जनवरी। 30 जनवरी को एक और हमें ध्यान रखना है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस। क्या? कुष्ठ रोग निवारण दिवस। कुष्ठ रोग दिवस पूछा जाए तब भी आंसर क्या होता है हमारा? 30 जनवरी। शहीद दिवस पूछा जाए तब भी आंसर 30 जनवरी। पर्यटन और मतदाता दिवस पूछा जाए तो आंसर 25 जनवरी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो आंसर हमारा 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। भारतीय सेना दिवस आंसर कितना देंगे हम? 15 जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी के डे देखते हैं। इसकी अगर आपको थीम देखनी है तो देखो, एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम आपको ध्यान रखनी है, डिजिटल जनरेशन इन आवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन इन आवर जनरेशन। अगर हम बात करें मतदाता दिवस, क्या बात करें? मतदाता दिवस की अगर थीम पूछी जाए तो आंसर क्या दोगे दोस्तों? वोटिंग बेमिसाल, मैं अवश्य वोट देता हूं। वोटिंग बेमिसाल और मैं अवश्य वोट देता हूं। ये किसकी थीम है? मतदाता दिवस की। किसकी है? मतदाता दिवस। अगर हमसे पूछा जाए पर्यटन दिवस की थीम, तो पर्यटन दिवस की जो थीम है वो मैंने नीचे लिखी है येलो कलर में। पर्यटन दिवस की जो थीम है, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, ये जो थीम है ये किसकी है? पर्यटन दिवस की। और मतदाता दिवस की है वोटिंग बेमिसाल, मैं अवश्य वोट देता हूं। इतना दोस्तों ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फरवरी मंथ। और फरवरी मंथ में जो हमें ध्यान रखने हैं वो कौन कौन से दिन ध्यान रखने हैं, और जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने लिखे हैं और आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय तटरक्षक बल दिवस, आंसर क्या होता है? 1 फरवरी। आंसर क्या देंगे हम? 1 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, तो आंसर क्या होता है भाई साहब? 2 फरवरी। और इसकी थीम क्या है? वेटलैंड रीस्टोरेशन। क्या है? वेटलैंड रीस्टोरेशन। आर्द्रभूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? ये कब से शुरू हुआ? तो ये 1971 से 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? ईरान के शहर। ईरान के शहर का नाम क्या है? रामसर। यानी कि रामसर में जो ईरान का एक सिटी है उसके अंदर एक सम्मेलन होता है जो आर्द्रभूमि से संबंधित है। और इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को हम क्या मनाएंगे? वेटलैंड डे या आर्द्रभूमि दिवस मनाएंगे। इसके 2023 की थीम हमें ध्यान रखनी है, वेटलैंड रीस्टोरेशन। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा भाई साहब? 15 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, आंसर क्या देंगे? 15 फरवरी। और इसकी थीम क्या है? वेटर सर्वाइवल। ये वेटर नहीं है, वेटर है, WAITER, वेटर। बेटर सुनो, सर्वाइवल आपको लिखना है वेटर। वेटर का मतलब यहाँ BETTER है, बेटर का मतलब अच्छा। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, आंसर क्या होगा? 15 फरवरी। अगर आपसे विश्व बाल कैंसर दिवस पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई साहब? विश्व बाल कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस कब बताओगे? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस, आंसर क्या देंगे बताइए दोस्तों? विश्व कैंसर दिवस, आंसर क्या देंगे? 4 फरवरी। क्या देंगे? 4 फरवरी। फिर देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, आंसर क्या होगा? 15 फरवरी। और इसकी जो थीम है वेटर सर्वाइवल। आगे देखें, विश्व कैंसर दिवस, तो आंसर क्या देंगे हम? 4 फरवरी। दोनों में अंतर डिफरेंस ध्यान रखना। वैलेंटाइन डे, इसको सुनते ही आपकी धड़कनें बढ़ गई होंगी। और वैलेंटाइन डे सबको पता होगा दोस्तों कितना होता है? 14 फरवरी। क्या होता है? 14 फरवरी। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। क्या बताएंगे? 24 फरवरी। ये इंपॉर्टेंट थीम है, कुछ उनको आपको ध्यान रखना है। बाकी दिवस हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखें विश्व सतत ऊर्जा दिवस,
आंसर क्या होगा 27 फरवरी। विश्व सतत ऊर्जा दिवस दोस्तों आंसर क्या देंगे 27 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आंसर क्या देंगे 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आंसर क्या देंगे भाई साहब 28 फरवरी। और इस दिन क्या हुआ था, ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सुन लो। जो हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन हैं, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की, और रमन इफेक्ट की जो खोज की थी वो 1928 में की थी, और उसी दिन को हम क्या मनाते हैं भाई साहब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इनके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है साइंस के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार वाली ये डेट नहीं है, ये जो हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी हैं उनके जिस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की है, रमन प्रभाव की खोज की है, उस खोज के दिवस को यादगार बनाने के लिए हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। 2023 की इसकी थीम क्या है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो इसकी डेट फिक्स नहीं है, इसकी डेट फिक्स नहीं है। और ये जो फरवरी है, फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मृगी दिवस, फरवरी माह के दूसरे सोमवार को। अब ये फरवरी माह का जो दूसरा सोमवार है, ये 2023 में किस दिन पड़ा, तो आंसर हमें देना है 13 फरवरी। यानी 2023 में कब मनाया गया 13 फरवरी। 24 में हो सकता है अलग डेट निकल के आए, 25 में हो सकता है अलग डेट निकल के आए, क्योंकि इसकी डेट क्या है कि फरवरी माह के दूसरे सोमवार को। और फरवरी माह का 2023 में जो दूसरा सोमवार जो पड़ा वो कब पड़ा दोस्तों 13 फरवरी को पड़ा है। अगर हमसे पूछा जाए विश्व रेडियो दिवस, तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्या है 13 फरवरी। फिर से आप देखिए एक बार फिर देखते हैं। विश्व सतत ऊर्जा दिवस 27 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज 1928 में की थी, जिन्हें 1930 में नोबेल से नवाजा गया। अगर हम इसकी थीम देखें वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस की बात करें तो ये फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और 2023 में कब मनाया गया 23 फरवरी को। और इसकी जो थीम थी 2023 में, वो थीम क्या है स्टिग्मा। थीम क्या थी स्टिग्मा। ये किसकी थीम है भाई साहब, मृगी दिवस पर 2023 में जो 13 फरवरी को मनाया गया उसकी थीम या सब्जेक्ट या विषय क्या है स्टिग्मा। विश्व रेडियो दिवस की बात करें तो ये भी कब मनाया जाता है 13 फरवरी, और इसकी जो थीम है वो रेडियो एंड पीस। दोस्तों थीम क्या है रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करें मार्च के महीने की, मार्च में देखें विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा 1 मार्च। कब मनाया जाता है 1 मार्च। क्या बताओगे विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो आंसर दोस्तों क्या देंगे हम 8 मार्च। अगर हमसे पूछा जाए विश्व उपभोक्ता दिवस तो आंसर हम क्या देंगे 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस तो आंसर क्या देंगे 15 मार्च। अगर पूछा जाए विश्व वानिकी दिवस तो आंसर क्या होगा 21 मार्च। क्या होगा 21 मार्च। अगर पूछा जाए विश्व गौरैया दिवस तो आंसर क्या होगा 20 मार्च। आंसर क्या होगा 20 मार्च। अब इनकी थीम देख लेते हैं। अगर हम बात करें विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, इसकी 2023 की थीम क्या है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा। दोस्तों ध्यान रखना थीम क्या है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा। विश्व वन्यजीव दिवस जो 3 मार्च को मनाया गया, इसकी थीम क्या है वन्यजीव संरक्षण के लिए जिम्मेदारी। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, इसकी थीम इम्पोर्टेंट, और ये दिवस भी इम्पोर्टेंट क्या है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। फिर देखिए डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये किसकी थीम है महिला दिवस की थीम है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च
और इसकी विश्व वानिकी दिवस की जो थीम है वो थीम आपको ध्यान रखनी है, और थीम क्या है, वन और स्वास्थ्य। अगर हमसे पूछा जाए विश्व गौरैया दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कब मनाया जाता है, तो आंसर बताना है 20 मार्च। और इसकी थीम क्या थी, आई लव गौरैया या आई लव स्पैरोज। क्या बताना है, गौरैया या स्पैरोज बताना है। अगला देखिए, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस सबको पता होगा दोस्तों कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, 22 मार्च। क्या आंसर देंगे, 22 मार्च। इसके साथ अगर हम दूसरा देखें, दूसरा कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये आंसर क्या होगा, 23 मार्च। क्या होगा, 23 मार्च। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए विश्व क्षय रोग दिवस, तो विश्व क्षय रोग दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो विश्व क्षय रोग दिवस के लिए आंसर हो जाएगा 24 मार्च। क्या आंसर होगा, 24 मार्च। अगर हमसे पूछा जाए विश्व रंगमंच दिवस, तो आंसर क्या देंगे, 27 मार्च। आंसर क्या देंगे, 27 मार्च। इतना देखिए। अगर विश्व जल दिवस की थीम वेरी इंपॉर्टेंट, एसेलरेशन चेंज, यानी एसेलरेशन चेंज ये थीम है किसकी, विश्व जल दिवस की। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की अगर हम थीम देखें तो जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। फिर देखिए, अगर विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम पूछी जाए तो जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। ध्यान रखना है। अगर हमें पूछा जाए विश्व क्षय रोग दिवस, तो दोस्तों क्या बताना है, यस वी कैन एंड टीबी, यानी हम जो टीबी है, क्षय रोग है, उसका अंत कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, यस वी कैन एंड टीबी। इसको हमें ध्यान रखना है। ये टीबी लिखा हुआ है एंड टीबी, टीबी का मतलब क्षय रोगी होता है। विश्व रंगमंच दिवस, तो आंसर क्या होता है, 27 मार्च। अगर हमसे पूछा जाए राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस, राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस, तो आंसर हम क्या देंगे, 8 मार्च। कब मनाया जाता है ये, 8 मार्च को मनाया गया है। कब, 2023 में। अगर हमसे पूछा जाए ये मनाया कब जाता है, तो हमें ये बताना है मार्च के दूसरे बुधवार को। कब मनाया जाता है ये, मार्च के दूसरे बुधवार को। इतना ध्यान रखना है, दूसरे बुधवार को कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस मार्च के दूसरे बुधवार को। और इस वर्ष जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है, 8 मार्च को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस अगर पूछा जाए तो आंसर आपको पहले से ही लिखा हुआ है, क्या है, 14 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पूछा जाए 14 मार्च। और इसकी थीम अगर दोस्तों पूछी जाए तो थीम क्या बताओगे, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। क्या बताओगे, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन को मैं काफ़ी मेहनत से निकाल के आया हूँ, और जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाया हूँ इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, जिससे आपका भविष्य का निर्माण हो, आपके परिवार में खुशहाली आए, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। इसके लिए आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, मैंने देखा है जितने भी एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्टली बनता है, चाहे वो आपसे थीम पूछ ली जाए और या फिर दिवस पूछ लिया जाए। हालांकि अब तक जो हुआ है ज़्यादातर दिवस पूछा गया है, लेकिन हो सकता है जो थीम है वो आपके एग्जाम में पूछ ली जाए, क्योंकि अभी जो जल्दी में एग्जाम देखे गए हैं उनमें दिवस के साथ साथ थीम पूछी जा रही है, और इस थीम को भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस की दोस्तों जो थीम है वो क्या है, छोड़ो और जीतो। किसको छोड़ो भाई साहब, धूम्रपान को छोड़ना है। अगर हम आगे देखें, पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च। कब मनाया जाता है, 30 मार्च। क्या मनाया जाता है भाई साहब, शून्य अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा। क्या मतलब होता है अपशिष्ट का, कचरा, यानी कचरा दिवस कह सकते हैं इसको दोस्तों। कचरा दिवस पूछा जाए या अपशिष्ट दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 30 मार्च। दोस्तों आंसर क्या देंगे हम, 30 मार्च। इतना आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें
अप्रैल महीने की। अगर मैं अप्रैल महीने की बात करूं तो अप्रैल के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उनकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस आंसर क्या होता है 5 अप्रैल। आंसर क्या बताओगे दोस्तों 5 अप्रैल। और इसकी थीम क्या है शिपिंग में अमृतकाल। क्या बताना है शिपिंग में अमृतकाल। अगर हमसे पूछा जाए विश्व महासागर दिवस, दोनों ही ध्यान रखने हैं, एक तो समुद्री दिवस हो गया जो कब हो गया 5 अप्रैल, और विश्व महासागर दिवस पूछा जाए तो ये डेट अप्रैल की नहीं है, ये है 8 जून। दोनों ही ध्यान रखनी है। विश्व महासागर दिवस पूछा जाए तो आंसर 8 जून होगा, और अगर समुद्री दिवस पूछा जाए तो आंसर 5 अप्रैल होगा। अगर हमसे पूछा जाए विश्व होम्योपैथी दिवस या विश्व जल संसाधन दिवस, विश्व जल संसाधन दिवस या होम्योपैथी दिवस, तो आंसर हम क्या देंगे 10 अप्रैल। आंसर क्या देंगे दोस्तों 10 अप्रैल। इसके अलावा अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व हीमोफीलिया दिवस, तो हीमोफीलिया दिवस कब देंगे हम, आंसर 17 अप्रैल, 17 अप्रैल। अगर हमसे विश्व धरोहर दिवस दोस्तों पूछा जाए तो विश्व धरोहर दिवस के लिए आंसर आप कितना देंगे 18 अप्रैल। क्या बताओगे 18 अप्रैल। अगर हमसे पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो पृथ्वी दिवस क्या होगा 22 अप्रैल। क्या होगा 22 अप्रैल। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, इसकी जो थीम है 2023 की शिपिंग में अमृतकाल। विश्व महासागर दिवस तो आंसर क्या होगा 8 जून। दोनों में सिमिलरिटी है इसलिए इसको ध्यान रखना। विश्व होम्योपैथी दिवस या विश्व जल संसाधन दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा 10 अप्रैल। अगर विश्व हीमोफीलिया दिवस पूछा जाए तो 17 अप्रैल बताना है दोस्तों। विश्व धरोहर दिवस पूछा जाए तो आंसर 18 अप्रैल बताना है। और विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों 22 अप्रैल। अगला देखते हैं, इसका थीम देख लो। अगर विश्व धरोहर दिवस की थीम पूछी जाए तो विरासत परिवर्तन। क्या बताना है आपको विरासत परिवर्तन। अगर पृथ्वी दिवस की थीम पूछी जाए तो इंपोर्टेंट थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ये किसकी थीम है पृथ्वी की है। और अगर होम्योपैथी दिवस की थीम पूछी जाए तो होम्योपैथी दिवस की जो थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। क्या थीम है दोस्तों वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम देखें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो आंसर क्या होता है 24 अप्रैल। क्या होता है भाई साहब 24 अप्रैल। अब 24 अप्रैल को क्या हुआ वो बातें आप सुन लीजिए। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन हुआ, और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। जो पंचायती राज व्यवस्था भारत में चलती है, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था को हम 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमने किया। कब किया 24 अप्रैल 1992 को, सॉरी 92 को। कब किया 24 अप्रैल 1992 को। इतना ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत हमने गांव में ग्राम पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों पूछा जाए तो आंसर हम क्या देंगे 25 अप्रैल। आंसर क्या देंगे 25 अप्रैल। अगर हमसे पूछा जाए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस तो क्या होगा दोस्तों 26 अप्रैल। क्या बताना है 26 अप्रैल। अगर दोस्तों हमसे विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा 7 अप्रैल। फिर से सुनिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जाए तो 7 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस फिर से आ गया तो क्या है 24 अप्रैल। इसको ध्यान रखना है। अगर हाथी बचाओ दिवस हमसे पूछा जाए तो कब बताओगे दोस्तों, हाथी बचाओ दिवस है 16 अप्रैल। कब बताओगे 16 अप्रैल। यहाँ पे जो थीम देखिए इंपोर्टेंट थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य। किसकी थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है 7 अप्रैल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मई। अगर हम मई की बात करें तो मई में जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला वाला इम्पोर्टेंट है श्रमिक दिवस पूछा जाए, विश्व मजदूर दिवस पूछा जाए तो आंसर हम क्या देते हैं 1 मई। क्या देते हैं 1 मई। अगर हमसे प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब 3 मई। कब मनाया जाता है दोस्तों
3 मई। अगर विश्व रेड क्रॉस दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे? 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस आंसर क्या दोगे? 8 मई। इसकी दोस्तों थीम ध्यान रखनी है, विश्व रेड क्रॉस दिवस को भी ध्यान रखना है। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। इसकी ये थीम है, 2023 विश्व रेड क्रॉस दिवस की ये थीम है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए मातृ दिवस, क्या पूछा जाए दोस्तों? मातृ दिवस, तो मई का दूसरा रविवार। क्या बताएंगे? मई का दूसरा रविवार। मई का दूसरा रविवार। किसकी थीम है ये? मातृ दिवस। लेकिन वो तो ठीक है, मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, लेकिन ये मातृ दिवस 2023 में किस दिन मनाया गया? तो आंसर क्या होगा? 14 मई। आंसर क्या दोगे? 14 मई। बात क्लियर होगी। विश्व मातृ दिवस पूछा जाए तो मई का दूसरा रविवार जिसको मनाया जाता है, और 2023 में ये कब मनाया गया है? तो 14 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस अगर पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछा जाए तो आंसर हम क्या देंगे भाई साहब? 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 12 मई। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, आवर नर्स आवर फ्यूचर। दोस्तों थीम क्या है? आवर नर्स आवर फ्यूचर, हमें ध्यान रखना है। अगर हम देखें विश्व दूर संचार दिवस, तो विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए। 17 मई। 17 मई विश्व दूर संचार दिवस। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें ध्यान रखना है 22 मई। कब मनाया जाता है? 22 मई को ध्यान रखना है। विश्व तंबाकू दिवस दोस्तों, क्या है? विश्व तंबाकू दिवस। इसको पन्नी से निकालो, रगड़ो, मुंह में डाल लो। क्या है? तंबाकू दिवस। इस तंबाकू विरोध या निरोध दिवस, तंबाकू निरोध होगा या विरोध नहीं है, तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हम क्या देंगे भाई साहब? 31 मई। क्या आंसर देंगे? 31 मई। अगर हमसे पूछा जाए विश्व कछुआ दिवस, टर्टल डे, क्या पूछा जाए? टर्टल डे, कछुआ दिवस, तो आंसर हम क्या देंगे दोस्तों? बताइए। विश्व कछुआ दिवस, टर्टल डे, तो आंसर क्या देंगे? 23 मई। आंसर क्या देंगे? 23 मई। इसकी थीम क्या है? आई लव टर्टल्स। क्या है? आई लव टर्टल्स। अगर इसकी थीम पूछी जाए तंबाकू दिवस की, तो हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। हमें दोस्तों किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए जैव विविधता दिवस, तो ये 22 मई, समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगला मंथ है जून। अगला मंथ हमारा कौन सा है? जून है। और जून के अगर हम दिवसों की बात करें तो सबसे पहले आता है विश्व दुग्ध दिवस। क्या आता है? विश्व दुग्ध दिवस। आंसर क्या होगा? 1 जून। विश्व पर्यावरण दिवस क्या होगा? 5 जून। अब ये 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम भी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान थीम है विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है? 5 जून। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। और ये 5 जून को क्यों मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया होगा कि 5 जून को क्या हुआ था। जो 5 जून 1972 को एक मीटिंग होती है स्टॉकहोम स्वीडन में, और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है कि इस पर्यावरण से बचने के लिए, पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाएंगे भाई साहब? विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस में आप क्या मनाओगे? 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून। थीम क्या है? खाद्य मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। थीम क्या है दोस्तों? खाद्य मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। विश्व रक्तदान दिवस। अगला क्या है? विश्व रक्तदान दिवस। तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 14 जून। कब मनाया जाता है? 14 जून। थीम क्या है? रक्त दें, प्लाज्मा दें, जीवन साझा करें। दोस्तों थीम क्या है? रक्त दें, प्लाज्मा दें, जीवन
साझा करें। किसकी थीम है? विश्व रक्तदान दिवस। अगर पूछा जाए हमसे पितृ दिवस, क्या पूछा जाए दोस्तों? पितृ दिवस। तो पितृ दिवस जून का तीसरा रविवार। क्या बताना है? जून का तीसरा रविवार। जून का तीसरा रविवार, ठीक है। ये जून का तीसरा रविवार है। ये कब, किस दिन पड़ा है? 2023 में। कब मनाया गया है? तो आंसर क्या देना है? 18 जून। कब पड़ा है ये? 18 जून, हमें ध्यान रखना है। 18 जून पितृ दिवस 18 जून को इस बार मनाया गया, लेकिन मनाया कब जाता है? जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए विश्व योग दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा दोस्तों, सब जानते होंगे। 21 जून, सब जानते होंगे। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। और विश्व योग दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाना कब से शुरू किया है? तो इसको हमने मनाना शुरू किया 2015 से। कब से मनाना शुरू किया? 2015 से। 2023 में, दोबारा सुनिए, 2023 में 21 जून को कौन सा योग दिवस मनाया गया? तो 2023 में जो मनाया गया वो कौन से नंबर का था? 9वां आपको बताना है। कौन सा था दोस्तों? 9वां था। इसकी जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? वसुधैव कुटुंबकम। कौन सी थीम है दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या बताओगे? 12 जून। कब मनाया जाता है? 12 जून। सभी के लिए सामाजिक न्याय व बाल श्रम। अगर हमसे पूछा जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो कब मनाया जाता है? 29 जून। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जून। अगर हमसे पूछा जाए MSME डे तो आंसर क्या होगा? 27 जून। क्या आंसर होगा? 27 जून। आगे देखिए दोस्तों, समय कम है, थोड़ा मैं तेजी से बता दे रहा हूं। अगर पूछा जाए डॉक्टर्स डे, अगर डॉक्टर्स डे पूछा जाए या SBI की स्थापना, तो आंसर हम क्या बताएंगे? 1 जुलाई। आंसर क्या देंगे? 1 जुलाई। अगर हमसे पूछा जाए विश्व जनसंख्या दिवस तो आंसर कितना होता है? 11 जुलाई। आंसर कितना होगा भाई साहब? 11 जुलाई। अगर हमसे पूछा जाए कारगिल विजय दिवस तो कारगिल दिवस या कारगिल विजय दिवस हम कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई। कब मनाते हैं? 26 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम वेरी इंपॉर्टेंट, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। अगर हमसे पूछा जाए विश्व हेपेटाइटिस डे तो विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए। 28 जुलाई। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। थीम ध्यान रखनी है, वी आर नॉट वेटिंग। अगर हमसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, तो आंसर क्या बताएंगे हम? 29 जुलाई। आंसर क्या देंगे दोस्तों? 29 जुलाई। अगर हम देखें वन महोत्सव तो वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह। क्या बताना है दोस्तों? जुलाई का फर्स्ट वीक। जुलाई का प्रथम सप्ताह या फर्स्ट वीक। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, कोई क्वेश्चन इसमें क्या है? अगस्त में। अगर हमसे पूछा जाए क्या स्तनपान दिवस तो आंसर क्या होता है? 1 अगस्त। हिरोशिमा दिवस पूछा जाए तो 6 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस या नागासाकी दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन, सभी का आंसर क्या होगा? 9 अगस्त। सभी का आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 अगस्त। अगर हमसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 12 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया गया, कौन सा था? तो दोस्तों आंसर क्या देंगे? 42वां। ये नाबार्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय पूछा जाए तो आंसर हमें बताना है मुंबई। कहाँ बताना है दोस्तों? मुंबई बताना है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? इसको बताना आप नहीं, आगे मैं बता दूंगा इसको। नेक्स्ट देखिए, अगर हमसे स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। अगर हमसे खेल दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 29 अगस्त। आंसर क्या होगा? 29 अगस्त। दोस्तों मच्छर डे, मच्छर का भी दिन है, और मच्छर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या दोगे? 20 अगस्त। क्या बताओगे?
20 अगस्त। अगला देखिए विश्व अंगदान दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्व अंगदान दिवस का आंसर क्या होगा? 13 अगस्त। आंसर क्या होगा? 13 अगस्त। अगर हमसे पूछा जाए विश्व युवा दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विश्व युवा दिवस दोस्तों पूछा जाए तो आंसर क्या बताओगे? बताइए। विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस दोनों एक ही दिन हैं। बताओ। 12 अगस्त। कब हैं? 12 अगस्त। और सुनिए, अगर हमसे विश्व युवा दिवस पूछा जाए तब तो हमें आंसर 12 अगस्त देना है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भाई साहब? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तब आंसर क्या देंगे? फिर देखिए, अगर हमसे विश्व युवा दिवस पूछा जाए तो 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होता है अपना? 12 जनवरी। आंसर क्या होता है? 12 जनवरी। अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, चलो यही लिख दो, लिख दिया है तो 12 जनवरी। इसकी थीम क्या है? हरित कौशल एक सतत विकास की ओर, हरित कौशल एक सतत विकास की ओर। सितंबर माह के देखिए, ये सितंबर माह के हैं। अब यहाँ से आपको थीम नहीं मिलेगी क्योंकि ये सितंबर महीना चल रहा है और अगस्त तक की थीमें यहाँ पे जो लिखी गई हैं। अगर हम देखें शिक्षक दिवस, सबको पता होगा दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? 5 सितंबर। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। अगर शिक्षक दिवस की जगह शब्द लिखा हो शिक्षा दिवस, क्या लिखा हो दोस्तों? शिक्षा दिवस, तो आंसर हमारा बदल जाएगा। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या दोगे? 11 नवंबर। क्या आंसर दोगे? 11 नवंबर। और ये किसका जन्मदिन है? जो शिक्षा मंत्री थे एपीजे, क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था और उसी को मेमोरी बनाने के लिए हम क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस। अगर हमसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, फिर सुनिए ये शिक्षक दिवस है, और अगर मैं लिख दूं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तब आंसर क्या देंगे दोस्तों? शिक्षक दिवस। सभी के अलग अलग आंसर हैं। फिर देखिए शिक्षा दिवस 11 नवंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए दोस्तों तो आंसर क्या होगा? 5 अक्टूबर। क्या देंगे आंसर? 5 अक्टूबर। इतना क्लियर हो गया। अगर हमसे पूछा जाए विश्व साक्षरता दिवस तो आंसर क्या होगा? 8 सितंबर। आंसर क्या होगा? 8 सितंबर। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगर हमसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस, क्या पूछा जाए? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपको बताना है 10 जनवरी। क्या बताएंगे? 10 जनवरी। अगर हमसे पूछा जाए विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस कब होगा? 27 सितंबर। आंसर क्या होगा? 27 सितंबर। लोकतंत्र दिवस या जुगाड़ डे बोले तो इंजीनियर डे, ये कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। ये मनाया जाता है 15 सितंबर। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। अगला देखिए ओजोन संरक्षण दिवस कब? 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1969 को। अगर हमसे पूछा जाए एयर फोर्स डे, तो एयर फोर्स डे आप कब बताओगे? 8 अक्टूबर। कब बताओगे? 8 अक्टूबर। अगला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो आंसर क्या होगा? 11 अक्टूबर। आंसर क्या होगा? 11 अक्टूबर। अगर हमसे पूछा जाए विश्व बालिका दिवस या हमसे पूछा जाए केवल बालिका दिवस, तो बालिका दिवस मैंने अभी बताया था। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। इतना आपको ध्यान रखना है। छात्र और नवाचार दिवस जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हम क्या देंगे यहाँ पे? छात्र दिवस और नवाचार दिवस 15 अप्रैल। आंसर क्या देंगे? 15 अप्रैल। इसके अलावा विश्व खाद्य दिवस अगर पूछा जाए
सॉरी 15 अक्टूबर है। क्या है? 15 अक्टूबर। अगर हमसे पूछा जाए विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर। आंसर क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएनओ का जो स्थापना दिवस है यूएनओ का, वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। इसी को कहा जाता है यूएनओ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय पूछा जाए, यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आंसर क्या बताओगे? न्यूयॉर्क। अगला हम सितंबर माह को देखते हैं, विश्व सुनामी दिवस। तो आंसर हम क्या देंगे दोस्तों? 5 नवंबर। विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस, देखो भाई साहब, पुरुष की जिंदगी, जिस दिन पुरुष दिवस है उसी दिन क्या है? शौचालय दिवस। और ये कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। संविधान दिवस आपको पता होगा भाई साहब, 26 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछा जाए तो ये कब बता दोगे दोस्तों? 12 नवंबर। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो अगला है दिसंबर। दिसंबर में एड्स दिवस, बहुत खतरनाक बीमारी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। अगर हमसे पूछा जाए नौसेना दिवस तो आंसर क्या होगा? 4 दिसंबर। क्या होगा? 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 5 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर। अगर दोस्तों हमसे विजय दिवस पूछा जाए तो कब? 16 दिसंबर। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1971 में हमारा जो युद्ध हुआ पाकिस्तान से, उस युद्ध में जो हमारे वीर शहीद हुए, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने पराक्रम दिखाया, उनकी यादगार के लिए 16 दिसंबर को हम क्या किसके रूप में मनाते हैं? विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए अन्नदाता दिवस तो 23 दिसंबर। कब? 23 दिसंबर। और 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो अन्नदाता दिवस है या किसान दिवस है 23 दिसंबर, और इस दिन चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनका क्या हुआ था भाई साहब? जन्म हुआ था। अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता पूछा जाए तो ये कब होगा? 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। सुशासन दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 दिसंबर। आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और कल एक नए टॉपिक के साथ जो स्टैटिक जीके से संबंधित है उसके साथ फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।